इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसमें विकल्प भी समीचीन हो और उस विकल्प का समाधान भी हमें सम्यक रूप से प्राप्त हो। निर्ग्रंथ गुरुओं की ये महान अनुकंपा हमारे ऊपर है कि उन्होंने अपने अनमोल समय में से समय निकाला और अपने अनमोल समय में से समय निकाल करके हमारे ही मन के उन अनेकानेक विकल्पों का सम्यक समाधान हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किया। ऐसे स्वपरोपकारी निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान की, जिसके माध्यम से हम अपने विकल्प का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री के मुखारबिंदु से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो, चाहे वह विकल्प सामान्य हो, आध्यात्मिक हो, आगमिक हो, सामाजिक हो, कैसा भी विकल्प हो, लेकिन जब महाराज श्री उस समीचीन विकल्प का हमें सम्यक समाधान प्रदान करते हैं तो हमें यही लगता है कि वास्तव में जो सम्यक समाधान हमें प्रदान किया है महाराज श्री ने, वह निश्चित ही हमारे अंतरंग को एक संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। इसीलिए हमें उस सम्यक समाधान को प्राप्त करके एक अनूठी शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि अंतरंग की शांति ही वास्तविक सुख है और उस आत्मा के उस वास्तविक सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। यदि आप चाहें तो आप भी अपने मन के उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बस अपने विकल्प को यहाँ तक भेजने की आवश्यकता है और महाराज श्री निश्चित ही अपनी आगमिक वाणी में तार्किक रूप से लॉजिक के साथ हमें उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान अवश्य प्रदान करेंगे। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए विजेश जैन, गामड़ी, निढहुआ, सांवला, डूंगरपुर, राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, रावण ने साधु वेश में भिक्षुक बन करके सीता का हरण किया था, तो रावण को छली कपटी की उपमा दी गई। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि नारायण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा से भिक्षुक बनकर 3 पग जमीन मांगी और 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तो नारायण के लिए ये उपमा क्यों नहीं? जबकि राजा तो महादानी था। क्या भगवान भी छल कपट से किसी का या राजा को कोई बुरे कर्मों को छल कपट कर सकते हैं?
राजा को भी कोई बुरे कर्म का फल के कारण उसे पाताल लोक जाना पड़ा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आपने विकल्प में जितने भी संदर्भ बताए वह किसी भी प्रकार से आगमोक्त नहीं। हमारे जैनागम की अपेक्षा से किसी भी प्रकार से जो रावण सीता का हरण करता है उसने कोई भेष नहीं बनाया था। वह तो अपनी विद्या के माध्यम से उस सीता को उठा के ले गया था, क्योंकि वह विद्याधर था और विद्याधर विद्या के माध्यम से ही अपना बहुत सारा कार्य कर लेते हैं। उसे किसी भी प्रकार से जो ये आप कह रहे हैं कि अमुक भेष बना के छली कपटी बनकर उसने कार्य किया, ये हमारे आगम का कथन नहीं है, अपितु कहीं न कहीं आपने अन्यत्र ग्रंथों का, अन्य मतों का आलंबन लेते हुए अपने इस विकल्प को प्रभावित किया। साथ में जो रक्षाबंधन की कथा के रूप में आज वह सब जगह प्रचलित स्वरूप आपने सुना, पूर्ण रूप से ये विशेष बात यहाँ समझे कि जो बटुक का भेष बनाने वाले थे वे नारायण नहीं थे, अपितु बटुक का भेष बनाने वाले विक्रिय रिद्धिधारी विष्णु कुमार मुनिराज थे। और विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने विक्रिय रिद्धि के माध्यम से ही पूर्ण रूप से वहाँ बटुक का भेष बनाया था और राजा को नहीं, अपितु जो राजा के 4 मंत्री थे उन 4 मंत्रियों को सबक सिखाने के लिए जो 701 मुनिराजों पर उपसर्ग हुए थे उनके उपसर्ग को दूर करने के लिए अपनी विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया था। किसी भी प्रकार से छल कपट करने के लिए या किसी को ठगने के लिए, परेशान करने के लिए उन्होंने वह भेष बनाया ही नहीं था। इसलिए जो भी संदर्भ आपने समझे हैं वे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पूर्ण रूप से अन्य स्थानों से प्रभावित होने के कारण से ऐसा आगम में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि किसी नारायण ने भेष बनाया और किसी राजा को दुख देने के लिए बनाया। वहाँ पूर्ण कथानक जो हमारे आगम के परिप्रेक्ष्य में है उस कथानक को आपको समझने की आवश्यकता है, जिसके निमित्त से आपको ये सभी शंकाएं दूर होगी। ये परम सत्य है। जितना भी कथानक के निमित्त से विष्णु कुमार मुनिराज, 4 मंत्री और 701 मुनिराजों के उपसर्ग, इसको आगम प्रमाण से जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक किसी भी प्रकार से आपको ये विषय स्पष्ट नहीं होगा कि वह पाताल लोक पहुँचे राजा की, वह नारायण कौन कैसा, ये सब कुछ व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में पहले आप समझे। रामायण को भी आप हमारे पद्म पुराण की अपेक्षा से, आचार्य भगवंत रविसेन महाराज की अपेक्षा से पढ़े समझे तो आपको रावण की भी वह जो चर्चा है उस पर भी आप अच्छे से प्रकाश डाल सकते हैं। और साथ में जो विष्णु कुमार भगवान मुनिराज थे उन्होंने बटुक का रूप धारण करते 2 पग भूमि के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। ये कथानक भी आप अपने आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बारे में और विशेष समझना है तो आज ही सुबह जो विशेष रूप से इस पे प्रवचन में कथा की गई उसमें आप विष्णु कुमार मुनिराज की रक्षाबंधन की पूर्ण कथा सुने। अन्यत्र कई स्थानों पर आचार्यों ने भी, संकलनकर्ताओं ने भी वह कथानक लिखने का प्रयास किया है, वह आप पढ़े और स्पष्ट समझे कि कौन किसने क्या किया था और किस अभिप्राय से किया था, और वह समझकर ही अपनी सोच, अपनी दृष्टि को समीचीन करने का प्रयास करे। ये किसी भी प्रकार ने रावण ने कोई साधु भेष नहीं धारण किया था। दूसरी बात, नारायण वहाँ पे थे ही नहीं, विष्णु कुमार मुनिराज थे और वो राजा नहीं थे, वे मंत्री थे। इन सभी बातों को समझते हुए आप उसका निर्णय करें। संक्षेप में आपके लिए यही सम्यक समाधान।
श्रीमती स्वाति जैन विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि दूसरा हमसे ज़्यादा सुखी है। ऐसा क्यों है कि हम अपने से ऊंचे व्यक्ति को ही देखते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सामान्य रूप से मनुष्यों में सर्वत्र ही ईर्ष्या देखने में आती है और जो भीतर बैठी हुई ईर्ष्या है, स्पर्धा है, वही कहीं ना कहीं दूसरे के प्रति भाव खराब करने के लिए निमित्त बनती है। और विशेष करके जीवों की ये जो कषाय है, इन कषायों के निमित्त से ही वह अपने से बड़े व्यक्ति को देखकर कभी उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ नहीं करता या उन्होंने क्या पुरुषार्थ करते हुए वह स्थान प्राप्त कर लिया है, ये विचार नहीं करता। अपितु कहीं ना कहीं भीतर ईर्ष्या से भरते हुए, स्पर्धा से भरते हुए वो ये सोचता है कि मैं उनसे आगे बढ़ जाऊं, या वो ही क्यों आगे बढ़ते हैं, वे ही क्यों सुखी है। ये कहीं ना कहीं ईर्ष्या के कारण ही होने वाली परिणति है। आचार्य भगवंत हमारे लिए स्पष्ट रूप से यहाँ निर्देश करते हैं कि अगर हमें किसी अपने से बड़े व्यक्ति को देखना है तो स्पर्धा के दृष्टि से नहीं, या उसके साथ ईर्ष्या करते हुए नहीं, उसकी उन गुणों को देखते हुए, उन गुणों को उसने कैसे प्राप्त कर लिया, वह आज सुखी है तो क्यों है, किस प्रकार से सुखी बना है, उसको समझते हुए वह कार्य अपने जीवन में करने का अगर प्रयास करेंगे तो शायद हम भी सुखी हो सकते। पर किसी भी प्रकार से हमसे बड़े जो है उनसे स्पर्धा, ईर्ष्या या कहीं भी किसी प्रकार की कषाय की भावना अगर भीतर है तो किसी भी प्रकार से जीव सुखी नहीं हो सकता, उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए दोनों के प्रति, यानी जो हमसे दीनहीन है, गरीब है, उनके प्रति भी हीन भावना से नहीं, उनको भी अपने समान बनाने की दृष्टि से देखा जाए, और जो हमसे बड़े हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, उनके प्रति भी मैं उनके जैसा पुरुषार्थ कैसे करके बनूं, ये भावना रखने की आवश्यकता है, ईर्ष्या की आवश्यकता नहीं है। संसार में इन जीवों की सबसे अधिक संख्या है जो स्वयं के दुखों से कम दुखी है, पर दूसरों के सुखों को देखकर सबसे अधिक दुखी ये संसार में जीव है। उसके पीछे का एकमेव कारण है जो एक दूसरे के प्रति जीवों की ईर्ष्या है, स्पर्धा है। वह प्रतिस्पर्धा के और ईर्ष्या के भावों के कारण से ही यह जीव दुखी है। इसलिए वह ईर्ष्या के भाव, स्पर्धा के भाव अगर जीव छोड़ देगा तो नियम से वह भी वास्तव में सुखी हो पाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रूपाली झाईपुर विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे मुनिवर, मेरा प्रश्न यह है कि परिवार के सभी सदस्य एक थाली में क्या भोजन कर सकते हैं? कृपया मेरा सम्यक समाधान कृपा करें, मेरे प्रश्न का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमस्ते महाराज। परिवार के सदस्यों में कितना ही प्रेम, कितना ही वात्सल्य क्यों ना हो, पर किसी भी प्रकार से आगम के परिपेक्ष में एक थाली में, एक कटोरे में एक साथ भोजन करना, ये आचार्यों ने स्वीकृत किया ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक थाली में भोजन करने से, एक साथ एक ही बर्तनों में भोजन करने से कहीं ना कहीं एक दूसरे की बीमारी एक दूसरे को अवश्य ही प्राप्त होती है। जहाँ आगम में आचार्यों ने लिखा है सलघट्टाना, यानी एक दूसरे के साथ कोई भी परस्पर की सामग्री भी एकत्रित नहीं करनी चाहिए। जैसे घर में बहुत सारे सदस्य हैं और उनके वस्त्र भी जो एक साथ धोकर एक साथ कपड़े डालना, कोई भी किसी के वस्त्र पहनना, कोई भी किसी की सामग्री प्रयोग में लाना, ये पूर्ण रूप से आगम में निषिद्ध है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जीवाधिकरण है, जीव के अजीव के अधिकरण रूप में इसे स्वीकार किया। और परस्पर में इन सबका प्रयोग आपस में कर लेना, ये पूर्ण रूप से
एक दूसरे को वैज्ञानिक दृष्टि से अपनी बीमारियों को आदान प्रदान करने का निमित्त बनेगा, और साथ में जीवों की हिंसा के लिए भी ये बहुत बड़ा निमित्त होने के कारण से किसी भी प्रकार से जैनागम के अपेक्षा से एक थाली में भोजन करना, एक बर्तनों में एक साथ भोजन करना किसी प्रकार से उचित नहीं। क्योंकि जिस भोजन की सामग्री में, जैसे कि दाल सब्जी कुछ है, उसी में आपने हाथ डाला, पुनः डुबोया, मुख में डाला, मुख की लार उसी में चली गई, वह झूठा हो गया, पुनः उसे खाया। अगर माना कि आप चम्मच से भी खाते हो तो चम्मच भी अपने मुख तक पूरी अंदर तक गई, वहाँ चम्मच पुनः उसी सामग्री में, पुनः उस कटोरी में, थाली में, तो कहीं ना कहीं उस झूठन खाने का भी दोष लगेगा। जीवों की हिंसा भी पूर्ण रूप से वहाँ पर होती है, और साथ में वह वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण रूप से वहाँ जो जीवों की विराधना के अलावा जो एक दूसरे के लिए संक्रमण रूप होते हैं, वे भी सभी एक दूसरे के लिए पहुंचाने के लिए ये निमित्त बन सकता है। इसलिए एक थाली में भोजन करने से प्यार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। ये जो कहावत है ये मात्र कहा ही जाता है, पर वास्तविकता देखी जाए, वैज्ञानिकता भी और आगम के परिप्रेक्ष्य में भी ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। ठीक है, घर में सदस्यों में परस्पर प्रेम, वात्सल्य, प्यार आदि आदि होना चाहिए, पर किसी भी प्रकार से जीवों की हिंसा करते हुए एक दूसरे को संक्रमण रोगों से ग्रसित करने से किसी भी प्रकार से प्रेम प्यार नहीं बढ़ सकता है। इसलिए ये आगम के परिप्रेक्ष्य में और विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दिव्यांश जैन, लिप्टन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार जैन धर्म में कोई भी क्रिया करते हैं उसके पीछे कुछ कारण होता है, तो भगवान की आरती करने के पीछे भी कुछ कारण है क्या, और वो कारण क्या है? नमोस्तु महाराज। जैन धर्म में जो भी क्रिया श्रावक के लिए या साधु के लिए कही है, कहीं न कहीं उसके पीछे तर्क, विज्ञान और प्रमाण के साथ ही उन क्रियाओं को कहने का, समझाने का प्रयास किया गया। बिना हेतु के, बिना कारण के कोई भी कार्य होता ही नहीं। भगवान की आरती आदि भी करने की, पूजा अभिषेक आदि करने की जो व्यवस्था बताई है, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, और मात्र धर्म के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं, उससे अगर हम वर्तमान के विज्ञान के भी परिप्रेक्ष्य में, विज्ञान की भी कसौटी में कस के देखेंगे तो वह पूर्ण रूप से सही उतर आए। क्योंकि जैन धर्म ही एकमात्र वीतराग विज्ञान को बताता है, वीतरागता के साथ विज्ञान को बताने वाला होने से प्रत्येक क्रिया के पीछे विशेष विशेष कारण होते। भगवान के अभिषेक के पीछे भी कारण है, क्योंकि वह तो एक धातु की प्रतिमा है, उस पर पानी डालने से गंधोदक कैसे, क्या, ये भी विज्ञान है। मंदिर में एक मात्र दिया जलाने से, आरती करने से क्या कैसा पुण्य मिलता है, क्या होता है, इसके पीछे भी बहुत बड़े रहस्य हमारे पूर्वाचार्यों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने प्रकट किए। जो भगवान की आरती करने की परंपरा हमारे धर्म में, हमारे मंदिरों में प्रारंभ हुई है, वे पूर्ण रूप से वीतराग विज्ञान को ही लेकर हुई है। जब भी भगवान के सामने, गुरु के सामने, या जहाँ भी हम उस घी के दिए को, दीपक को जलाते हैं, पर ये विशेष बात ध्यान रखें कि मात्र घी के दिए का ही आरती के रूप में प्रयोग करने का व्याख्यान हमारे आगम में है। वर्तमान में तेल के, मोमबत्ती के, इलेक्ट्रॉनिक के, पता नहीं कितने सारे साधनों से भगवान की और गुरु की आरती जीव करते हैं, पर वे किसी प्रकार से योग्य नहीं है। मात्र शुद्ध घी का ही दिया, दीपक पूर्ण रूप से आरती के रूप में स्वीकार किया। उसके माध्यम से जो घी, रोई और अग्नि के माध्यम से वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होता है, यानी उस घी के माध्यम से घी जलते ही जो वहाँ एक विशिष्ट वर्गणाएं, विशेष ऊर्जा बनती है, जिस वैज्ञानिक की दृष्टि में या विज्ञान की दृष्टि में उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, जिससे ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है। और ऑक्सीजन की लेवल बढ़ने से स्वाभाविक रूप से जो रेस्पिरेशन, हमारा श्वासोश्वास होता है, उसके लिए वह ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से जीवों का
रेस्पिरेशन, श्वासोश्वास बहुत आसानी से होता है, वो पॉजिटिविटी जीवों को वहाँ पे मिलती है। इसके कारण से ही भगवान की आरती उस घी के दिए से की जाती है। ये वैज्ञानिक दृष्टि हुई हमारे आगम की इस क्रिया की, पर उसके पीछे धर्म का भी पक्ष है। जो महान परमात्मा बन चुके हैं, तीर्थंकर भगवान बन चुके हैं या बनने के मार्ग पर गुरु आदि जा रहे हैं, उनकी आरती उतारते हुए यही भावना होती है। जैसे पूजा में भी कई बार आपने पढ़ा होगा कि मोहांधकार निवारणाय, मोह का अंधकार मिटाने के लिए ये हम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, केवल ज्ञान प्रकाश आए, केवल ज्ञान का प्रकाश हो, इस अभिप्राय से भी ये दीपक जलाते हुए भगवान की आरती उतारी जाती है। जैसे भगवान आपने सबको उतार के रख लिया, कर्मों को उतार के रख लिया, मोह अंधकार को उतार के रख लिया, ऐसे हम भी भगवान अपने कर्मों को, अपने मोह को उतार कर केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले। इसलिए वह दीपक को जलाते हुए, वह आरती करते हुए वह भगवान को समर्पित करने की या भगवान के सामने रखनी चाहिए। ये हमारे वीतराग विज्ञान का, वीतरागता से और विज्ञान से, दोनों से कारण हमें आरती क्यों और कैसी करनी चाहिए, सम्यक समाधान से। आकांक्षा जैन देवल, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा समीचीन विकल्प ये है कि महाराज जी आप हमेशा अपने साथ समय सारजी ग्रंथ, प्रवचन एवं कक्षा में साथ क्यों रखते हैं? महाराज जी मेरा विकल्प का समाधान कीजिए। नमोस्तु। हर किसी का कोई ना कोई एक इष्ट होता है। संसारी जीवों के लिए कोई दूसरा रागी द्वेषी जीव इष्ट के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, पर जो स्वयं पंच परमेष्ठी में विराजमान है, ऐसे उन गुरुओं के लिए भी कोई न कोई प्रशस्त राग से भरे हुई इष्ट वस्तु अवश्य ही होती है। जैसे 24 तीर्थंकर भले ही समान हैं, पर फिर भी कोई ना कोई एक इष्ट देवता के रूप में हर व्यक्ति स्वीकार करता है। इस विषय को आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने अपनी पंचाशिका ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेखित करते हुए उनके टीकाकारों ने भी लिखा है कि देवता 3 प्रकार के होते हैं, इष्ट देवता, अभिप्रेत देवता और अभिमत देवता। तो जिनवाणी भी एक प्रकार की देवता ही है, वह जिन वचन भी देवता के रूप में ही स्वीकार किए गए। और कहीं ना कहीं प्रत्येक जीव के लिए कोई आचार्य भगवंत विशेष इष्ट होते हैं, जो उनको पूर्ण रूप से अपने जीवन के गुरु मानते हैं। ऐसे ही किसी निर्ग्रंथ के लिए ये समयसार जैसे ग्रंथ विशेष इष्ट हो सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म की परिकोटि की चर्चा अगर कहीं पे की गई है तो इस समयसार जैसे महान ग्रंथ में ही की गई। और ये भी सीधी सी बात है, हम जैसे अज्ञानी जीवों के लिए कहीं ना कहीं करंट मिलना भी आवश्यक है। तो जब भी आप देखते हैं शुरुआत ग्रंथ से ही, हाथ से ही होती है, ऊर्जा भी आती है तो प्रभु के चरण स्पर्श से होती है। ऐसे ही सरस्वती का ज्ञान भी हमारे पास पहुँचे, ये कहीं ना कहीं उनके जैसा कुंद भगवान जैसा अध्यात्म हमारे भी जीवन में झलके, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, ये सब कुछ हमें प्राप्त हो, इसी अभिप्राय से ये औचित्य देखते हुए कार्य किया जाता है। ये भी बात विशेष समझने योग्य है कि मात्र जीवों की ही वर्गणाएं या जीवों का ही ओरा ओरा नहीं होता, प्रत्येक द्रव्य का एक ओरा होता है, प्रत्येक वस्तु का एक ओरा होता है। और जो ग्रंथ लंबे समय तक अध्ययन में प्रयोग किया गया है, उसका अपने आप ओरा बढ़ता है, जिसमें विशेष विशेष अच्छी बातें लिखी होती है, उसके ओरा। और सामान्य जो कॉमिक्स आदि है, आप उनके ओरा को कहीं मशीन या किसी के माध्यम से जांचने का प्रयास करना। जो पूर्वाचार्यों ने विशेष बातों का व्याख्यान किया है, ऐसे ग्रंथों के ओरा यानी उसकी वर्गणाएं, उसके वाइब्रेशंस विशेष होते हैं। और इसी कारण से उस ओरा को, उस वाइब्रेशन को, सरस्वती के उस प्रसाद को, उन सबको प्राप्त करने का अभिप्राय, उसके अलावा वह जिनवाणी भी एक इष्ट देवता के रूप में स्वीकार की जाए। इस कारण से ही ये समयसार जैसे ग्रंथों को सामने रखने का प्रयोजन होता है। मात्र समयसार ही नहीं, अपितु अन्य भी ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो
अन्य ग्रंथों को रखते हैं, कुछ लोग नहीं भी रखते हैं, तो वह अपनी अपनी मानसिकता, अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है। कोई गुरु की फ़ोटो, कोई भगवान की फ़ोटो, कोई कुछ रखता है, ये भीतर की श्रद्धा का विषय है। सरस्वती जिनवाणी माँ ऐसे ही प्रसन्न होते हुए हम जैसे बालक के लिए वह हमेशा ही सफल जीवन के लिए, उपदेश के लिए कार्यकारी उपाय बने, इसी अभिप्राय से उनकी ऊर्जा ओरा को प्राप्त करे इष्ट देवता, इस अभिप्राय से ही समयसार ग्रंथ को सामने रखा जा रहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है एवं ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे यूट्यूब चैनल और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से हमें अपने विकल्प पहुंचा सकते हैं और हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे आपके विकल्पों का। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं और विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले पर्युषण पर्व में धर्मनगरी विदिशा में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग इस साधना संस्कार शिविर में लाभ लेके अपने जो संस्कार है, अपनी जो साधना है, उसको आप गति दे सकते हैं। मुनिषी के सानिध्य में पूरे दिन भर के कार्यक्रम सुबह से लेके शाम तक, सुबह ध्यान, योग एवं पूजा अभिषेक के बाद मुनिषी के प्रवचन पर विशेष प्रवचन और दोपहर में एक विशेष क्लास 1:30 बजे से एवं 2:30 बजे से आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने पर्युषण पर्व को अच्छी तरह से मना सकते हैं। और यह अधिक जानकारी के लिए आप नीचे पट्टी पे जो स्क्रॉल पे नंबर चल रहा है उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।